कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हमारी तंजीमी मीटिंगें हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हमने यहाँ पे मीटिंग्स की। ये फॉलो अप मीटिंग्स थी जो हमने पहले 10 दिसंबर को यहाँ पे मीटिंग्स करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह को जो हिदायत दी थी। उसके बाद में आज सीनियर लीडर्स की ये सारी मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर लीडर्स हैं। एक तो हमने उनको जो तंजीमी हिदायतें दी एक रीच आउट प्रोग्राम के वास्ते, और पार्टी लेवल पे डिफरेंट जो टायर्स हैं उनको कैसे हम फिल करें और मोर इफेक्टिवली कैसे हम लोगों तक जाएं और लोगों की बातों को कैसे हम उजागर करें। एक तो वो पहलू था, और दूसरा उसमें एक पहलू जो उजागर होके आया सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से, वो लोगों से ताल्लुक रखने वाली बातें थी। जैसा कि लोगों में इस वक्त एक शिकायत है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ अवकात पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, लोगों में एक शिकायत है कि हम लोगों ने अगर वोट दिए थे, ये समझ के दिए थे कि पिछले 10 साल से यहां पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फुकदान था और एक पर्टिकुलर सेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हमने ये उम्मीद रख के वोट दिया था कि हमारे उन जेन्युइन ग्रीवेंसेस को, पब्लिक इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी भी मुकामी सतह पे उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे आम इंसान को यह लग रहा है कि हमने जो वोट दिया था या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन करके सरकार बनाई थी, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसमें अब बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। एक, बिजनेस रूल्स का अभी तक भी फैसला ना होना। दूसरा, जो कि कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा है कि स्टेटहुड बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे यादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इंपरेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक सिनिसिज्म लोगों में पैदा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि खदशात हैं कि लोग कल को इस सिस्टम को रेस्टोर जो किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे से जो एतबार होता है वो एतबार उठना नहीं चाहिए। अब इसमें दो एंगल्स आते हैं। एक एंगल ये है आया कि कहीं किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इस सिस्टम को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कहीं कोई फेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि जो सिस्टम इस वक्त चलाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसका नाम है, कहीं उसमें भी दो एंगल्स आते हैं। एक तो जानबूझ के और एक कंफ्यूजन की वजह से। कहीं जानबूझ के भी तो ऐसा कहीं से कहीं कोई हिदायत तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के जायज काम, जायज मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, या ऑफिसर्स को खुद से एक कंफ्यूजन जो है कि हमें
किस एडमिनिस्ट्रेशन का पाबंद रखा गया है, हम किस एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत हैं, कहां पे हम आंसरेबल हैं? आया कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पाबंद हैं, उनके मातहत हैं, या कि वो प्रीवियसली चलती हुई जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके? तो इस सारे से अगर कोई भी कैजुअलिटी हो रहा है तो वो दो चीजें हो रही हैं। एक तो फेथ ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और दूसरा आम इंसान के जो काम नहीं हो रहे हैं वो लोग उसका बराह रास्त कैजुअलिटी हो रहे हैं। आप देख लीजिए, इस वक्त कहीं भी आप जाएं, गांव हो शहर हो, इश्यूज जो पिछले इश्यूज हैं, जैसे राशन का इशू है, पावर का इशू है, स्मार्ट मीटर्स का इशू है, पावर टैरिफ का इशू है, रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हम दोनों अलायंस पार्टनर्स ने अपने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे कि इन सब के ऊपर बाज़ाब्ता सरकार बनने के बाद में इन सब का इजाला होगा। अब चूंकि ये जो कंफ्यूजन और जो परपरेटेड, जिसको मैं समझता हूं कि एक कोशिश है कि ये सिस्टम ना चल पाए, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहैसियत अलायंस पार्टनर, मेरी अपने अलायंस पार्टनर से जिनका मेजर रोल है इस वक्त हुकूमत साजी का, उनसे गुजारिश है, दरखास्त करता हूं मैं कि इन पब्लिक इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोएक्टिव अप्रोच लें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे है या लोकल लेवल पे एडमिनिस्टर करने की है थ्रू द सिस्टम दैट इज ब्यूरोक्रेसी। दे मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज इश्यूज, इंटरकनेक्टेड इश्यूज, ताकि यहां वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रेस्टोर किया है उस पे से फेथ ना उठ जाए, और साथ साथ जो आम इंसानों की आम मुश्किलात हैं उनका भी अजाला हो। तो ये सब चीजें भी उभर के आई हैं, जिसके वास्ते मैंने जरूरी समझा कि आप सबसे बात की जाए और आपके जरिए ये बात उन ऐवानात तक भी पहुंचे जो इस सब को दुरुस्त करने के वास्ते हर सिस्टम में लाजमी होता है। शुक्रिया। करा साहब, ये जो आपने बिजनेस रूल्स की बात की है, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी इसमें बनाई गई है, और ये जैसे ही सरकार बनी और ये बिजनेस रूल्स का इशू उजागर हुआ, तो उसी वक्त सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी जो इस सारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मलहूज़ नजर रखते हुए अपनी रिकमेंडेशंस भेजती। मेरे ख्याल में कुछ देर तक शायद उसमें डिले हुआ मीटिंग को होल्ड करना, किन वजूहात के बिना पे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब चूंकि उस कमेटी ने अपनी मीटिंग स्टार्ट की हैं और शायद कोई रिकमेंडेटरी नोट भी बनाया होगा, तो मेरी तो उसी चीज पे गुजारिश है सरकार से कि ये जो प्रोसेस है रूल्स को रेगुलराइज करने का या अयां करने का, एडॉप्ट करने का, उसको जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि यहां जो एक कंफ्यूजन है, चाहे वो खुद साख्ता क्रिएटेड कंफ्यूजन है, ये एक जेन्युइन कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाए और हुकूमत साजी सही मानों पे सही लाइंस के तहत की जा सके। अभी एक और इशू है, जैसे कि स्ट्रेंथ हमारी कैबिनेट की 10 है और सिर्फ 4 और एक सीएम साहब के साथ अभी हमारी कैबिनेट है, गवर्नमेंट है। सो इसमें कोई कानूनी इसमें प्रॉब्लम है,
या सेंटर से कुछ इशू है, या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एज आप क्योंकि भी सरकार का अब उनका हिस्सा है, सो किस तरह से आप देखते हो डिले क्यों है कि बराबर जो हमारी 10 कैबिनेट होनी चाहिए स्ट्रेंथ वो अभी तक नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले ये 10 नहीं है, टोटल ये 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है, दैट इज 9 सीट्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। उस हिसाब से अभी 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हलफ उठाया हुआ है और वो सरकार चला रहे हैं। अभी 3 निशस्तें बाकी हैं भरनी, तो उसके वास्ते तो सरकार ही यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ही या चीफ मिनिस्टर साहब ही कह सकते हैं कि उसमें क्या डिले है, क्यों डिले है और कब तक वो 3 निशस्तों को फिल करना चाहेंगे। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और वो स्टैंड हमने इवन इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी लिया है कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड स्टेटहुड का है, कांग्रेस पार्टी का। और उसके तहत हमने ये बात कही थी और कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। इट इज आवर प्रिंसिपल स्टैंड कि स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी कि हमें आगे क्या करना है। जी साहब, ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में खबर आई थी कि और वो लीडर्स जो कांग्रेस से चले गए थे अब वापस आना चाहते हैं, ताजुद्दीन साहब का भी नाम आता और बाकी जो लीडर आजाद साहब के साथ था, तो कोई इसमें हकीकत है क्या, वाकई में वो वापस आने वाले हैं? देखिए, इस हद तक तो हकीकत है कि तकरीबन तमाम वैसे लीडर्स जो डीपीएपी में थे, जिन्होंने अब डीपीएपी छोड़ दी है, रिजाइन किया है वहां से, उनकी ख्वाहिश है कि वो कांग्रेस पार्टी फिर से ज्वाइन करें। अलबत्ता हमारी इस पे जो बातचीत रही है मरकजी क़यादत के साथ में, उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम इस पे केस टू केस डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पे फैसला लेंगे। हमारी 1-2 निशस्तें इस बारे में हुई हैं उनसे और ये सब लोग हमारे डायरेक्टली राब्ते में भी हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कभी मरकजी क़यादत बिजी होती है, कभी हम भी बिजी थे काफी मामलात में, तो वो केस टू केस जो इशू हमने डिस्कस करना है अभी वो नहीं हुआ है। और जैसे ही केस टू केस डिस्कशंस होंगे, उस पर फैसला निकलेगा कि किस को हमने एंट्री देनी है, उसके बाद ही क्लियर पिक्चर सामने आएगी। तारक साहब, जो आपको समझ आ रहा है कि ये कहीं अप्रहेंशन तो नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर करने की, अगर आपको समझ आ रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस चीज से वाकिफ नहीं है, क्योंकि उनकी रिलेशन तो काफी अच्छी है दिल्ली से। दूसरा, ये जो डिले टेक्टिक्स है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को, क्योंकि जो कल नताइज दिल्ली में हुए उसका किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है? नहीं, आप उधर के रिजल्ट को इधर के रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के साथ मेरे ख्याल में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आज कोई नया फैसला मरकजी सरकार ने रेस्टोरेशन का नहीं लेना है। ये कानूनी तौर भी और आईनी तौर भी जम्मू कश्मीर का हक बनता है कि उसकी स्टेटहुड रेस्टोर की जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का बारहा, यह आज की बात नहीं है, साल से वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जब कभी चुनी हुई सरकार आएगी और हालात ठीक होंगे तो यहां के लोगों को उनका जो छीना हुआ हक है वो वापस किया जाएगा, दैट इज स्टेटहुड। लेकिन हम बार बार इस चीज के ऊपर सवाल उठाते आए हैं कि ऐसे कौन से वजूहात हैं जो हमें नहीं पता, जो यहां के लोगों को नहीं पता, यहां की सियासी पार्टीज को नहीं पता, जिसकी वजह से अभी भी रेस्टोर नहीं हो रहा है स्टेटहुड। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया उसमें 2 डायरेक्शंस उन्होंने दिए, एक होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस और दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। एक डायरेक्शन पे मरकजी सरकार ने अमल किया, वो इलेक्शंस का यहां पे इनेकाद था, हो गया, सरकार भी बनी, सरकार को काम करते हुए भी मेरे ख्याल में 100 दिन से अब ज्यादा हो गए हैं।
लेकिन दूसरी जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर टोटली मरकजी सरकार आंख बंद किए हुए। हम बार बार उनसे ये कहते आए हैं, अगर आपने एक डायरेक्शन को फॉलो किया तो दूसरी डायरेक्शन को क्यों नहीं आप फॉलो करते। हमने उनसे यह भी कहा कि अगर आपने ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर, हत्ता के जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे भी आके आपने ये कहा कि हम स्टेटहुड जल्द अज जल्द रिस्टोर करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं, साथ ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक लफ्ज जो वो इस्तेमाल करते हैं, अनुकूल, यानी जब वैसे हालात पैदा होंगे तो हमें बताइए कि ऐसे कौन से हालात हैं जो अभी पैदा नहीं हुए जिसके तहत हमारा स्टेटहुड आपने बंद रखा हुआ है, रेस्टोर नहीं कर रहे। तो कंफ्यूजन जो है या डिले जो है वो मरकजी सरकार की सतह पे है। बार बार हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए। आपने जितने भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स इसमें से एक्वायर करने थे वो आप कर चुके हैं। अब तो खुदारा लोगों के ऊपर रहम करिए। यहां जब तक स्टेटहुड नहीं होगा, ये जो चुनी हुई सरकार है ये तब तक मुअस्सर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चूंकि ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं है जहां पे मरकजी सरकार के पास ऐसा कोई वैलिड रीजन हो कि वो रेस्टोर नहीं करते, तो हम इसीलिए शक की निगाह से देख रहे हैं कि शायद ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। एक सवाल ये है, अलायंस को रिक्वेस्ट किया जी, तो क्या आपने अलायंस को जो है रिक्वेस्ट किया कि वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोचे, तो क्या आपके बीच में और अलायंस के बीच में अभी कोई भी चैनल या टॉक्स नहीं चलती है? क्या आप उनके साथ बात नहीं होती? एक प्रेस के मीडियम से उनको ये बताना कि लोगों की समस्याएं हैं, उनको आप एलजी हाउस या दिल्ली तक पहुंचाइए। तो क्या आपके बीच में जो आपके अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या अभी कोई भी बातचीत आपकी नहीं होती है? देखिए, जहां तक लोगों की बात करनी है, कांग्रेस पार्टी हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कांग्रेस पार्टी हैज contested the elections on its own manifesto. I am duty bound towards those people who have voted for Congress party. I am duty bound to highlight their issues, their miseries. मैं आपके माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और अपने बाकी जो सीनियर लीडर्स थे वो हम तक जो बात पहुंचाई पिछले 2 दिनों में जो हमारा सिलसिला रहा, उसको हाईलाइट कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हूं विच आई हैव टुवर्ड्स माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमने एक कोहेसिव तरीकेकार इख्तियार करने के वास्ते हमने रिक्वेस्ट की है अपने सीनियर अलायंस पार्टनर्स से कि इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए बिटवीन द 2 पार्टीज, और उस रिक्वेस्ट पे आई होप कि जल्द ही उस पे फैसला भी होगा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनेगी। तो उसके बाद में ये होगा कि जो बात आज मैंने प्रेस और मीडिया के सामने की है, वही बात फिर मैं उनके उस फोरम में भी कर सकता हूं वंस दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी comes into being। तो खरा साहब, जो अभी इलेक्शंस होंगे नगरोटा और बड़गाम की सीट पे, आप लड़ेंगे उस पे या आप एनसी को समर्थन देंगे? अभी तक हमें उन बाईपोल्स के में क्या करना है एज अलायंस पार्टनर्स, वी हैव नॉट सेट ऑन दैट, बिकॉज अभी डिक्लेयर भी नहीं हुए डेट्स उसके। आई थिंक वंस द डेट्स आर डिक्लेयर्ड वी मे हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट इट। करा साहब, खबरें ये आ रही हैं कि 15 मार्च की मीटिंग से जो हेल्थ स्कीम है, खासकर गोल्डन कार्ड, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किस तरह देखें, और जो आपके अलायंस पार्टनर हुकूमत है वो इसको कैसे एड्रेस करेगी? देखिए, जहां तक इन हेल्थ कार्ड्स का ताल्लुक है, उनको एक्सेप्ट कौन कौन से हॉस्पिटल्स करते हैं उसकी बाज़ाब्ता एक लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट वाइड उन्होंने एनलिस्ट किए हैं हॉस्पिटल्स। मैं नहीं कह सकता उसमें कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी उनको विड्रॉ किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद उसमें से वॉकआउट करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर सकते।
लेकिन ऐसा अगर सरकारी सतह पे हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम उसमें से डिलीट किया जा रहा है बाय एनी रीजन, वो एक सही कदम नहीं होगा। उससे जो स्पिरिट ऑफ दैट हेल्थ कार्ड जो है, वो स्पिरिट डिफीट होगा। बिकॉज आई डोंट नो किस एक एंगल से की है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं, चाहे वो सर्जरीज की हो या टेस्ट्स की हो। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है तो वो दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। सर वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है सेंटर से सेहत स्कीम को लेके। अब वो तो सेंटर और हॉस्पिटल के दरमियान में है, और ऐसा अगर हो भी रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट शुड क्लियर देयर जितनी भी पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाना चाहिए। थैंक यू।